हेलो माय डियर स्टूडेंट, सदर्न स्टडी सेंटर 461-65 के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आपको बताया गया था कि मैथ और साइंस के एक बेसिक वीडियो का सीरीज आएगा जिसमें लगभग 100 वीडियो रहेगा और मैथ साइंस के पूरे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो उसका आज पहला पार्ट है। इस सीरीज का नाम रखा गया है शून्य से शिखर तक की उड़ान। आपको एकदम जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक आपको ले जाएगा। और आपको इस चीज़ को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, पूरे 100 वीडियो के सीरीज में आप पूरे बेसिक को पढ़ लेंगे, तो आप क्लास 6 से लेकर 10th तक किसी भी गणित को आप अगर बनाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा बनाने में। इस वीडियो बनाने का मेन कारण यही है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बोलता है कि हमको मैथ सबसे भारी सब्जेक्ट लगता है, सबसे डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट है मैथ लगता है। लेकिन हम अपने तजुर्बे जब देखते हैं तो लगता है मैथ तो एक आसान सा सब्जेक्ट है जिसको आराम से सिंप्लीफाई करके बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो उसका कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी क्या यही चीज़ नहीं क्लियर होता है। तो उसके भारी मैथ को हल्का बनाने के लिए एक बेसिक वीडियो का सीरीज लेकर हम लोग आ रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा टीम सहयोग करेगा कि बेहतर से बेहतर टॉपिक को हम लें और उसको बेहतर ढंग से समझाएं, ताकि जो है इससे वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी को मैथ आसान हो जाए। जिसका सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है, इसमें मैथ का जो हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले शुरुआती जो होता है हमारा संख्या से होता है। तो आज हम सबसे पहले इस सीरीज में हम संख्या के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ही समझेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या को कैसे कैसे बांटा गया है, इसको अध्ययन करने के लिए संख्या को कितने भागों में रखा गया है, ताकि बेहतर ढंग से विद्यार्थी संख्या को समझ सके। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले आता है संख्या। नंबर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। उसका एक भाग वास्तविक भाग है और दूसरा काल्पनिक भाग है। तो जो क्लास 10 तक आप लोग पढ़िएगा तो आपको जितने भी संख्या देखे हैं किताब में लिखे हुए, जितने भी संख्या बोलते हैं 10, 20, -10, -20, -5, -3, बटे में, दशमलव में, पूर्णांक में, जो भी आप संख्या अभी तक पढ़े हैं या जो भी आप बोल रहे हैं वह सारे के सारे संख्या अभी तक आप वास्तविक संख्या ही पढ़ें। इसमें काल्पनिक संख्या आपको क्लास 11 से दिखेगा। आप क्लास 11 से वास्तविक संख्या के बाद जो है काल्पनिक संख्या को समझ सकते हैं। तो हम बारीकी से छोटा सा भाग आपको इसको भी समझा देंगे, लेकिन ये वीडियो ज़्यादातर क्लास 10 तक के लिए है, इसलिए 10 तक में जो है वास्तविक संख्या तक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को भी दो भाग में बांटा गया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो परिमेय संख्या को भी बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत आता है आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसी तरह से बहुत सारे संख्या आते हैं जो आते हैं आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत। और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत जो है, तो चलिए हम लोग अब जो है समझते हैं बारीकी से संख्या के बारे में। तो आप समझे कि संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक वास्तविक भाग है और एक काल्पनिक भाग है। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसके बारे में धीरे धीरे आप लोग आगे पढ़ेंगे। आपको एकदम शून्य लेवल से जो है ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, शिखर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आपको मैथ जो है आज के बाद एकदम आसान लगे। तो उसके लिए हम जो वीडियो आपके पास लेकर आ रहे हैं उसे आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई संख्या किसको कहते हैं, संख्या क्या है। तो एकदम बहुत सरल परिभाषा इसका लिखे हैं हम लोग, जो आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि वे गणितीय वस्तुएं जिसका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उसको हम संख्या कहते हैं। देखिए, संख्या का यूज आप जैसे मैथ में एंट्री मारते हैं तो आपका सबसे पहला जो पार्ट होता है वो संख्या आता है। किसी चीज़ को गिनना हो तो संख्या के हम यूज करते हैं। किसी चीज़ को मापना हो कि ये कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, तो संख्या का यूज करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को नामकरण करना है कि मान लीजिए यहाँ 100 व्यक्ति बैठल है, तो व्यक्ति के नामकरण करना है कि व्यक्ति कितना है, तो उसमें भी हम संख्या का यूज करते हैं। तो बस साधारण सा एक बात है, वे गणितीय वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग गिनने, मापने और नामकरण के लिए करते हैं उसको हम संख्या कहते हैं।
अब हम समझेंगे कि संख्या के जो दो भाग आप पढ़े थे, एक पढ़े थे वास्तविक संख्या और एक पढ़े थे काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या जो है किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के वास्तविक समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि बच्चों लोग आप लिखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के वास्तविक समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या को भी कहेंगे और अपरिमेय संख्या को भी कहेंगे। अगर कोई परिमेय संख्या की बात कर रहा है तो मान लीजिए कि आप वास्तविक संख्या का ही बात कर रहा है, और कोई अगर अपरिमेय संख्या का बात कर रहा है तो वो भी वास्तविक संख्या का बात कर रहा है। तो आप वास्तविक संख्या समझ गए। इसका एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो जितना आप क्लास 10 तक पढ़े हैं, जितना संख्या आपके किताब में आया है, उस सारे के सारे संख्या वास्तविक संख्या है। आप कुछ भी बोल दीजिए, 0 बोल दीजिए, 2 बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए, 3 बोल दीजिए, कुछ बटे में बोलना है तो बोल दीजिए, ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में बोल दीजिए, रेकड़िंग में बोल दीजिए, जैसे आपको बोलना है वैसे बोल दीजिए। अगर आप रूट में बोलना चाहते हैं तो रूट में बोल दीजिए, कुछ वैसे संख्या बोलिए रूट में जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। यानी कि आपके मन में जो भी संख्या आ रहा है, जो अभी तक आप पढ़े हैं, बटे में संख्या हो या बटे में नहीं हो, कुछ भी हो। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं रट्टू तोता टाइप के, जो एग्जाम्पल में हम लिखें उसी चीज़ को याद करना शुरू कर देगा कि वास्तविक संख्या कौन होता है, तो भाई 0 होता है, सर बताए थे 0 होता है, उसके बाद 2 होता है, फिर 4 होता है, 1 3 नहीं होता। ऐसी बात नहीं। आप अभी तक जितने संख्या पढ़े हैं सभी संख्या में से किसी का आप नाम ले लीजिए, वो वास्तविक संख्या है। अब हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, जैसे कि आपको दिखाए, एक परिमेय संख्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या है। तो दूसरा जो आता है आपका नंबर संख्या में, वो आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दूसरा जो आपका संख्या आता है वो परिमेय संख्या आता है, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब ये परिमेय संख्या क्या है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या का ही पहला भाग है। इसका परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहता हो, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p का मान अगर 0 हो भी जाता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस परिभाषा को हम लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए और समझिएगा। वैसी संख्या जो p/q के रूप में, वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ से एक चीज़ आप लोग और समझिए, वैसी संख्या जो p/q के रूप में देखने में नहीं लग रहा है लेकिन उसे लाया जा सकता है, उसको भी आप परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे इसको देख लीजिए 2.5, ये देखने में p/q के रूप में नहीं है लेकिन इसको लाया जा सकता है। इसका दशमलव हम उड़ाएंगे, नीचे में 10 दिन काटेंगे, ये भी p/q के रूप में आ जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप समझते चलेंगे। जो p/q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ p और q क्या है, तो p और q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। अब आगे जाकर आप लोग पूर्णांक भी समझेंगे, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपको समझना है कि इसका जो है
एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कौन कौन से संख्या ऐसे हो सकते हैं जो परिमेय संख्या है। तो एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए, आप वास्तविक संख्या का जो पढ़े दो भाग परिमेय और अपरिमेय, जिसमें 99.9% जो है परिमेय संख्या, ये थोड़ा सा एक पार्ट अपरिमेय संख्या का है। तो आप उसके बाद जितना भी लिख देंगे अपरिमेय संख्या को छोड़कर वो सारे के सारे संख्या जो है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आज हम लोग परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या में अभी हम आपको बोले कि जो संख्या p/q के रूप में रहे, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। देख लीजिए आप, ऊपर छोटा हो अंश या बड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी संख्या ऊपर लिख दीजिए, कोई भी संख्या नीचे लिख दीजिए। अगर कोई ऐसे ही लिख देता है तो वह भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो एक है। अगर कोई इस तरह से 5 लिख देता है, 6 लिख देता है, 7 लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, वह भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम समझते हैं इस चीज़ को, अगर कोई 0 लिख दिया तो यह भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। लेकिन अगर कोई इस तरह से लिख देता है 2/0, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें q का मान, जो हर का मान है, वह 0 आ गया है। यह एक नॉन डिफाइंड संख्या कहलाता है, यह एक अपरिभाषित संख्या कहलाता है, इसलिए इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लीजिएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको कोई अंडर रूट में दे दिया है 4, तो इसका भी पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, 2 हो जाता है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर भी अगर कोई संख्या रहता है और उसका वर्गमूल निकालना संभव है और वह वर्गमूल एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तो हम उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ 15 लिख दें तो यह जो है आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरी नहीं निकलता है। चलिए, इस तरह से आप परिमेय संख्या को भी समझ गए होंगे। तो उसके बाद हम आते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। चलिए, अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या जो मेरा होता है, आप समझे कि वास्तविक संख्या के दो भाग है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो जितने प्रकार के आप संख्या देख रहे हैं, इस तरह से और अनंत संख्या जितने लिखा जाएगा, उसके बाद जो संख्या बच जाता है वो बचता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कौन आएगा? वैसी संख्या जो रूट के अंदर रहे और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अगर वह अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में आता है, तो आशांत अनावर्ती के रूप में अगर आता है, तो उसको भी हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे हम परिभाषा से इसको समझते हैं अपरिमेय संख्या को, वैसी संख्या जो रूट के अंदर, समझिए इसका चिन्ह इस तरह से होता है, जो रूट के अंदर रहता हो और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जो अपरिमेय संख्या रूट के अंदर रहता है उसका वर्गमूल निकलता है, लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। आप समझिए यहाँ से, जैसे यहाँ 16 है, इसका अगर पूर्ण वर्गमूल हम निकाले तो एक संख्या 4 निकलता है, जो एक पूर्णांक है। लेकिन 15 का अगर वर्गमूल निकालते 3 दशमलव कुछ आता है, जो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए आप यहाँ इसके एग्जाम्पल को समझिए, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या में आपको एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जो संख्या 1 है, तो 1 तो वर्गमूल इसका हो जाता है 1, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो 2 ले लीजिए, इसी तरह से 3 ले लीजिए, और इसी तरह से आप 4 अगर लेते हैं तो 4 का जो है वर्गमूल निकल जाता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या इसका वर्गमूल आ जाता है, अर्थात 2 आ जाता है। इसलिए यहाँ आप देखिए कि जो 4 है
वह एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए इसको हम कट कर दिए। आप भी एग्जाम्पल में इसको लिख कर कट कर दीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि 4 जो है अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि 4 का जो है वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए यह इसका एक वर्गमूल जो है पूर्ण वर्ग संख्या आ जाता है, इसलिए यह जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम आते हैं 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इसी तरह से कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो इसका दशमलव रूप ले लीजिए, जैसे कि आप यहाँ दशमलव रूप भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इस तरह से लेते हैं जिसमें जो है संख्या इस तरह से विस्तार हो रहा है कि जिसका जो है अनावर्ती रूप आ रहा है, इस तरह से आप और ले सकते हैं जिसका अनावर्ती रूप आ रहा है, अशांत अनावर्ती रूप आ रहा है, जो कभी दोहरा नहीं रहा है एक ही संख्या को। तो इस तरह का भी अगर कोई सीरीज बनता है तो यह भी एक अपरिमेय संख्या की गिनती में आता है। चलिए अभी तक हमने संख्या के 2 महत्वपूर्ण भाग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे। उसके बाद संख्या का एक भाग आता है आप लोग का, जो आता है, आपको बताए थे कि संख्या का एक भाग जो है वास्तविक है और दूसरा भाग काल्पनिक है। तो अगर आप काल्पनिक संख्या को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम हिंट यहाँ करते हैं आपको काल्पनिक संख्या में, आपको काल्पनिक संख्या में थोड़ा सा हिंट करते हैं। चलिए आपको वास्तविक संख्या समझा चुके हैं और आपको परिमेय संख्या समझा चुके हैं और अपरिमेय संख्या समझा चुके हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा काल्पनिक संख्या पर, इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका 4, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो है देखिए आपको 10 के बाद देखने को मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा सा हिंट करते हैं कि कैसा रहेगा। ये 10+2 विद्यार्थी के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा समझिए। वैसी संख्या जिसकी कल्पना की जा सकती है, इसका कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होता है। तो अभी आप जितना भी संख्या पढ़े थे वास्तविक संख्या, तो इसका जो रूप आएगा, इसका इस तरह से रूप आएगा कि इसका जो है कोई हल ही नहीं निकाला जा सकता है। जैसे कि आप -2 को देख रहे हैं, -3 को आप देख रहे हैं रूट अंडर में, -4 को आप देख रहे हैं, -5 को आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप जितने संख्या जिसके जो रूट के अंदर भी हो और उसमें माइनस भी लगा हो, तो वह संख्या जो है काल्पनिक कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाते चले कि यूलर नामक एक वैज्ञानिक था जो इसको सबसे पहले सॉल्यूशन के रूप में दिया और समझाया इसके बारे में कि इस संख्या से भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, आगे जाके बहुत सारे हल जो है इसके सहयोग से हम निकाल सकते हैं। इसलिए यूलर जो है इस संख्या को डिफाइन करने के लिए -1 के बदले रूट अंडर -1 का वैल्यू जो है आयोटा बताया, आयोटा, जिसका संकेत इस रूप में हुआ करता था, जिसका संकेत उन्होंने इस रूप में दिया। लेकिन इंडियन आई से यह मिलता जुलता था, इसलिए जो है भारत में इसको आई के रूप में भी इसको लिख लिया जाता है। तो चलिए यूलर ने रूट अंडर -1 को आयोटा बताया और आयोटा का ये संकेत है जिसको आई के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको देखिए किस रूप से काल्पनिक संख्या के रूप में लिखते हैं। तो इसको लिख देते हैं 2 × -1, और जो है 2 का तो रूट अंडर नहीं निकलेगा और -1 रूट अंडर में हो तो उसका वैल्यू आई लिया है। तो इस तरह से अगर कोई संख्या आपको मिलता है लिखा हुआ, तो अब आप पकड़ सकते हैं कि यह संख्या जो है हमारा काल्पनिक संख्या है, और काल्पनिक संख्या इस रूप में रहता है। जिस तरह से आपको जैसे ही कोई संख्या में आई लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वह एक काल्पनिक संख्या है। और इंटर में जब आप जाइएगा, मैथ लीजिएगा ISC में, तो आप वहाँ एक सम्मिश्र संख्या नाम से चैप्टर पढ़िएगा, जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को उसको मिलाकर बनाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम आपको इमेजिनरी नंबर पर कुछ ज़्यादा विशेष यहाँ नहीं समझाते हैं, क्योंकि यह वीडियो जो है क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए है। लेकिन इसलिए हम आपको यह बता दिए कि बच्चों को लगेगा कि चलिए वास्तविक संख्या तो हम समझे,
काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, वह कैसा होता है, तो उसको हम देखिए एग्जाम्पल के द्वारा आपको कुछ रूप हम दे दिए इस तरह से कि 16 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो 4 होता है, लेकिन -16 का जो है वर्गमूल नहीं हो पाता है। इसको यूलर के मदद से जो है इस तरह से हम लिखेंगे, और उन्होंने बताया कि -1 का जो है वैल्यू रखिए आयोटा, और इस तरह से हम रखें। इसके बारे में विस्तार से हम लोग इंटर में पढ़ेंगे। तो आज वीडियो का पूरा सारांश समझ लीजिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा हम आज जो है विस्तार रूप से समझाने का प्रयास किए हैं। आज हम आपको संख्या के बारे में बताए, और संख्या के 2 भाग वास्तविक और काल्पनिक के बारे में बताए हैं, और उसके बाद काल्पनिक भी आपको समझा दिए जो आपको इंटर में पढ़ना है, और वास्तविक संख्या के 2 भाग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताए हैं। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। फिर अगला पार्ट में हम जो है आएंगे और परिमेय संख्या के जितने रूप हैं, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक है। चलिए, तो लास्ट हो रहा है वीडियो, तो आप लोग यहाँ समझिएगा। देखिए, जैसे 4 का जो है वर्गमूल निकलता है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, लेकिन 5 का तो नहीं निकलता, इसलिए 5 पर रूट लगा देंगे। और 16 का जो है वर्गमूल 4 निकलता है, इसलिए 4 लिख देंगे, रूट अंडर -1 के बदले आई लिख देंगे। चलिए, तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन आपको कमेंट के माध्यम से देंगे। अगर आपका कोई डिफ़िकल्ट रहेगा तो हम उस पर एक वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। और उसके बाद यदि वीडियो आपको पसंद है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।